प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है जो दो फंक्शन के सम के रूप में अगर है, सम माने क्या होता है, जोड़, तो जोड़ के रूप में रहे और वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिया हुआ रहे, तो उस अवस्था में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आज हम लोग इसी को समझने जा रहे हैं। तो ये समझने के उपरांत आप जो कुछ भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से संबंधित सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप निश्चित तौर से उसको सोल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा लंबा ये होता है क्योंकि दो गो डिफरेंशिएशन इसमें करना होगा, लेकिन कोई भारी नहीं होता है। तो इसको समझने से पहले एक सवाल और हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हमको log x का पावर ही log x दे दिया हो, तो उस अवस्था में हम लोग इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तब हम लोग सम वाला सवाल सोल्व करके फाइनल कर देंगे। तो पहला सवाल देखो, तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल तो ये लिख दिया है log x टू द पावर, ये भी लिख दिया है log x। तब कहता है फाइंड dy बाई dx। तब इसका dy बाई dx हम लोग कैसे निकालेंगे, आज पहले इसको समझ लें, तब एडिशन वाला सवाल समझा देते हैं। तो सोल्यूशन, तो यहाँ क्या दिया, हेयर हमको ये लिखा जो y इज इक्वल टू, तो आप दिए हैं जो log x टू द पावर log x। तो log में कह रहे हैं बेस अगर नहीं दिया रहे तो ई बेस मान्य है। अब हम लोग फिर से log अपने तरफ से लगाएंगे, तो लिख सकते हो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो log y टू द बेस ई, तो यहाँ भी फिर log लगा लो, और ये क्या लिख रहा है, तो log x टू द बेस ई होल टू द पावर, ये लिख दिया है log x का बेस ई। तो अब देख रहे हैं कि हमको ये इसका ये पावर है, तो पावर किस में चेंज कर देने का है, तो मल्टीप्लिकेशन में। तो log y टू द बेस ई इज इक्वल टू, तो पावर आ गया इधर, तो ये हो गया log x टू द बेस ई इंटू log ऑफ, तो यहाँ x के जगह पर क्या बच रहा है, तो log x का बेस ई, यहाँ भी बेस ई दे दिए। तो ये log अलग हो गया, ये log अलग हो गया, यहाँ पर बीच में प्रोडक्ट आ गया। तो हम लोग इसको ट्रीट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो इसी पर इसको सोल्व करो। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी, तो यहाँ लिखे जो log y का 1/y और y के लिए तो dy बाई dx। तो फर्स्ट फंक्शन log x टू द बेस ई ज्यों का त्यों, इसका dc निकालें, तो dy dx ऑफ किसका, तो log ऑफ log x, हम बेस दे देते हैं, प्लस सेकेंड ज्यों का त्यों, तो log ऑफ log x ज्यों का त्यों रहे, और dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा है log x टू द बेस ई, तो इसका हम लोग dc निकाल देंगे। तो दैट इम्प्लाई तो 1/y इंटू dy बाई dx, तो ये log x टू द बेस ई ज्यों का त्यों। तो इसका जब हम लोग dc निकालेंगे, तो पहले इस log का तब इस log का, तो log x का होता है 1/x, तो x की जगह पर जो है लिख लो, तो ये है log x टू द बेस ई। अब इस log x का कर लेना, तो ये हो गया 1/x। अब देखें प्लस यहाँ log ऑफ log x जो का त्यों है, और इसका dc निकाल लेती हो गया 1/x। तो ये log x से ये log x तो कैंसिले हो गया,
तो दैट इम्प्लाइज तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो वाई से इधर क्रॉस कर लो तो यहाँ क्या देखते जो 1/x प्लस इस 1/x को पहले लिख लेंगे और log ऑफ log x टू द बेस। अब क्या करो जो 1/x दोनों से कॉमन ले लें और y का जिसको वैल्यू माने हैं या दिया हुआ रहे उसको पुट कर देना, तो दैट इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू है क्या, तो ये है log x टू द पावर log x, बेस देना है तो दे दो। आई 1/x कॉमन हो गया तो यहाँ बच क्या गया, तो 1 प्लस कैपिटल ब्रैकेट लिख लो, ये है log ऑफ log x टू द बेस ई, यहाँ भी बेस ई दे दो, ये आंसर है। अब एडिशन पर हम लोग आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आज का क्वेश्चन 1। अब सेकेंड देखें, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कहता है कि इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू, तो क्या दिए आप, तो साइन x टू द पावर 10x, ये लिख दिया है साइन x टू द पावर, तो ये लिख दिया है 10x प्लस cos x का पावर sec x, cos x होल टू द पावर sec x। तब कहता है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ देखिए यही एडिशन में लिखा हुआ है, तो लॉग में हम लोग समझे हैं, तो शुरू से ही बता रहे हैं जो अगर लॉग में लिखा हुआ है तो log a प्लस b टू द बेस कुछ रहे e, तो ये कभी भी सम में चेंज नहीं होता है। log a टू द बेस e प्लस log b टू द बेस e कभी संभव नहीं है। कब संभव है प्लस, तो जब यहाँ एडिशन की जगह पर हमको मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देगा तब ये इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एडिशन का साइन दिए हुए है, तो ऐसा अवस्था में अगर हम लॉग लगाते हैं तब जो सवाल सोल्व करेंगे वो सर्वथा गलत हो जाएगा, आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम जो प्रोसेस समझाने जा रहे हैं ध्यान से इसको देखिए, तो इसको अलग कुछ मान लो, इसको अलग मान लो, तो सोल्यूशन में लिखिए जो लेट u इज इक्वल टू, तो u किसको मान ले रहे हैं, तो ये मान लिए जो साइन x होल टू द पावर, यहाँ लिख लिए 10x, एंड इसको मान लो v इज इक्वल टू, तो ये क्या दिए आप, तो cos x होल टू द पावर sec x, तो देयरफॉर तो y इज इक्वल टू, तो कितना, तो u प्लस v, तो दैट इम्प्लाइज तो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा du बाई dx, और इसका करते हैं तो ये लिखेंगे dv बाई dx, इसको एक मान करके रख लो। अब हमारा काम क्या है कि du बाई dx और dv बाई dx, जिसको u भी माने हैं ना, डिफरेंशिएट करके ये निकाल लो और यहीं पर पुट करना, बस dy बाई dx निकल जाएगा। तो सिंस u इज इक्वल तो u है कितना, तो ये है साइन x टू द पावर 10x, तो देयरफॉर तो लॉग लगाते हैं तो log u टू द बेस e, तो ये हो गया log ऑफ साइन x टू द पावर 10x
तो दैट इम्प्लाइज तो log u टू द बेस e इज इक्वल टू, तो पावर है तो मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, तो ये हो गया 10x इंटू लॉग ऑफ साइन x, चाहो तो बेस दे दो। तो यहाँ अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी जेड, तो log u का हो गया 1/u, और u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा du/dx। अब यहाँ है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन 10x जो का डी ऑफ सेकेंड, तो d/dx ऑफ log साइन x प्लस log साइन x जो का log ऑफ साइन x जो का डी ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, तो 10x, तो दैट इम्प्लाइज तो 1/u इंटू du/dx इज इक्वल, तो यहाँ 10x जो का त्यों, इसका करेंगे हो तो पहले log का तब साइन x का, तो 1/sin x हो जाएगा, और साइन x का करेंगे तो ये cos x हो गए। यहाँ क्या देख रहे हैं, तो log ऑफ साइन x का बेस e जो का त्यों, और 10x का dc करेंगे तो ये हो गया sec स्क्वायर x। अब यहाँ से देखें कि du/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो गया u, 10x को अगर लिखते हैं साइन x बाय cos x, तो यहाँ देख रहे हैं ये है cos x बाय साइन x, तब तो इस कटिए जाएगा, इसी को पहले लिखना चाहो तो लिख लो, तो sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ साइन x टू द बेस e, तो ई cos x से ई cos x कैंसिल हो जाएगा, ई साइन x से ई साइन x कैंसिल हो जाएगा। तो अब खाली हम लोग क्या करें, तो u का जो वैल्यू जिसको माने हैं वो खाली पुट कर दो, तो दैट इम्प्लाइज du/dx इज इक्वल टू, कितना, तो u आ गया है, माने हैं ये साइन x टू द पावर कितना, तो 10x, तो साइन x का पावर लिख दिए 10x, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया थी, तो सब कैंसिले हो गया, तो 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ साइन x टू द बेस e। तो अभी हम लोग मात्र आधा काम कर पाए हैं, तो du/dx निकाल पाए हैं। अब हम लोग dv/dx निकालेंगे और तब इसी इक्वेशन में इसको पुट करने जा रहे हैं। ऐसे भेज देते हैं अगेन, तो v इज इक्वल, तो v हमारा क्या है, तो ये है cos x टू द पावर, तो sec x, तो therefore log v टू द बेस e, तो ये हो गया log ऑफ cos x टू द पावर sec x, तो दैट इम्प्लाइज तो log v टू द बेस e, तो पावर को मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये हो गया sec x इंटू log ऑफ cos x, अब फिर यहाँ से डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dv, तो log v का हो गया 1/v, या v के लिए हो गया dv/dx,
तो यहाँ हो गया फर्स्ट फंक्शन सेक एक्स ज्यों का त्यों, डी सी ऑफ सेकेंड तो लॉग एक्स का किए तो 1/cos एक्स, और cos एक्स का करेंगे कि हो गया माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन ज्यों का त्यों तो लॉग ऑफ cos एक्स ज्यों का त्यों, डी सी ऑफ सेकेंड तो सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो दैट इम्प्लाइड तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन बाई कॉस हो गया 10, तो माइनस में लिख दो जो सेक एक्स आई इंटू tan एक्स, और प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स पहले भी लिख सकते हैं, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स और ये है log ऑफ cos एक्स। अब क्या करेंगे जो सिर्फ भी का वैल्यू बैठा देंगे और सेक एक्स इंटू tan एक्स दोनों में है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, बस हमारा जवाब आ जाएगा। तो हम थोड़ा ऊपर यहाँ से मिटा दे रहे हैं, इसी में पुट कर लेना। तो यहाँ के बाद लाइन देना दैट इम्प्लाइड डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल, तो ये हो गया v, तो v किसको माने हैं तो cos एक्स टू द पावर सेक एक्स, और यहाँ से सेक एक्स इंटू tan एक्स कॉमन आ गया तो सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो ब्रैकेट में पहले ये प्लस है इसी को लिख दो, तो ये हो गया log ऑफ cos एक्स टू द बेस e माइनस 1। Now फ्रॉम फर्स्ट बस यही डी वाई बाई डी, तो डी यू बाई डी एक्स यहाँ निकाल के रखे और डी वी बाई डी एक्स अभी निकाले, इस दोनों को ऐड कर दो बस हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी यू बाई डी एक्स यहाँ से देख के उतार लो, तो ये है साइन एक्स टू द पावर tan एक्स, अब ब्रैकेट में है 1 प्लस सेक एक्स स्क्वायर एक्स आई इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई, अब प्लस ये है डी वी बाई डी एक्स, प्लस नीचे करके लिख लो, प्लस यहाँ पर दे दो डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से हम लिखते रहे, तो ये हो गया cos एक्स टू द पावर सेक एक्स इंटू यहाँ है सेक एक्स इंटू tan एक्स, और यहाँ आ गया log ऑफ cos एक्स टू द बेस e माइनस 1, यही आंसर। इसका अगला भी समझाएंगे तो वो भी देखो एडिशने पर है, अब इसको समझ लो। तीसरा सवाल, अब एडिशन में जो कुछ भी रहेगा हम आशा करते हैं तब आपसे धाई धाई बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये फिर लिख रहा है कि इफ बाई इज इक्वल टू, इफ बाई इज इक्वल टू, तो ये लिख दिया एक्स टू द पावर cos एक्स, अब प्लस आगे दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो फिर यहाँ का रहे प्लस में जब रहे तो इसको यू मान लेना, इसको भी, तो कहता है कि देन फाइंड डी बाई डी एक्स,
तो सोल्यूशन तो लिखे जो लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर cos x एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देयर फोर y इज इक्वल टू तो ये तो हो जाएगा u प्लस v। तो दैट इम्प्लाइज लिख लो dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। इसी को फिर एक मान करके हम लोग रख लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो एक सिंस u इज इक्वल टू हमारा क्या है तो x टू द पावर cos x तो देयर फोर log ऑफ u टू द बेस e तो log ऑफ x टू द पावर cos x का बेस e। तो पावर है तो गुना में चेंज कर लिए तो log u टू द बेस e इज इक्वल टू ये हो गया cos x इंटू log ऑफ x टू द बेस e। तो अब यहाँ लिखो जो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dz। तो यहाँ दिए जो log u का 1 बाई u u के लिए तो du बाई dx। तो फर्स्ट फंक्शन cos x जो का त्यों इसका dc करेंगे तो 1 बाई x और यहाँ log x का बेस e जो का त्यों cos x का करेंगे तो ये हो गया माइनस साइन x। तो दैट इम्प्लाइज तो du बाई dx इज इक्वल टू तो u यहाँ ले आओ तो ये cos x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया cos x बाई x ये है माइनस ये है प्लस आ गया माइनस तो साइन x को पहले लिख लो तो साइन x इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस e। अब u जिसको माने यहाँ खाली पुट कर देंगे बस हमारा एक काम आधा हो गया। तो दैट इम्प्लाइज तो du बाई dx इज इक्वल तो u क्या है तो x टू द पावर cos x और यहाँ बच गया cos x डिवाइडेड बाई x माइनस साइन x इंटू log ऑफ x टू द बेस। तो आधा काम हो गया। अब आधा काम इधर हम करते रहे हैं dv बाई dx। बोर्ड छोटा न रहता है मोबाइल से बनाना थोड़ा परेशानी वाला बात होता है। अगेन क्योंकि v बराबर तो v बराबर क्या दिया ही तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ लॉग लगाएं या नहीं लगाएं बिना लॉग लगाए भी इसको बना सकते हैं। ये कोसेंट ऑफ टू फंक्शन है इसी का फार्मूला यूज कर लो तुरंत बन गया। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं तो देयर फोर dv बाई dx तो कहे नीचे वाला ऊपर जो का त्यों ऊपर वाले का dc तो d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऊपर वाला जो का त्यों और नीचे वाले का dc तो d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते हैं यही u बाई d का फार्मूला है। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एडिशन में है तो अलग अलग करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो का त्यों एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 0 और बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 2x से मल्टीप्लाई करेंगे होती हो गया 2x क्यूब माइनस 2x ये करते हैं तो माइनस 2x क्यूब आई भी माइनस से हो जा रहा है 2x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 2x क्यूब प्लस ये 2x क्यूब माइनस तो ये कितना बच गया तो ये बच गया माइनस 4x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो du बाई dx हम लोग यहाँ निकाले
आइए डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर निकाल कर रख दिया। अब इसी इक्वेशन में हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा जवाब हो गया। लिखो जो नाउ फ्रॉम फर्स्ट now from फर्स्ट, तो ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी यू बाई डी एक्स यहाँ से लिख दिए, तो एक्स टू द पावर कॉस एक्स ब्रैकेट के अंदर में है कॉस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स इन टू लॉग एक्स टू द बेस ई। अब यहाँ प्लस करना है, लेकिन डी वी बाई डी एक्स आया है किस में, तो माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस आ जाएगा, माइनस, तो वहाँ माइनस से लिख लो, और डी वी बाई डी एक्स के जगह पर लिख दो 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। शेष बात फिर अगले क्लास में समझा देंगे, इससे बड़ा नहीं बनाने जा रहे। अब हम अब कहना छोड़ दिया है, आप लोगों को जो मन में आए सो कीजिएगा। हम बार बार कितना बोलें, लाइक शेयर करबे नहीं करते हैं, तो हम क्या कुछ